नमस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव, भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों की संक्षिप्त जीवनियां। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक महामंडल और सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल के संयुक्त तत्वावधान में चली इस प्रेरक और ज्ञानवर्धक श्रृंखला में मैं सौ उज्ज्वला जनार्दन मोरे बिठामाता विद्यालय कराड़ आपका स्वागत करती हूँ। हमारे पितामह श्रीमान ताका सूर्यवंशी सर जी के मार्गदर्शन में चली इस श्रृंखला में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज इसकी 88वीं कड़ी में हम भगवती चरण वोहरा जी के बारे में जानेंगे। माँ हम विदा हो जाते हैं विजय केतु फहराने, आज तेरी बलिवेदी पर चढ़कर माँ निज शीश कटाने। आज स्वतंत्रता रण के रणनायक अमर रहेगा तेरा नाम, नहीं जरूरत स्मारक की, स्मारक खुद तेरा नाम, स्मारक खुद तेरा नाम। भगवती चरण वोहरा क्रांतिकारी आंदोलन के लेखक, विचारक, संगठक, सिद्धांतकार और प्रचारक भी थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी थे। वे हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य थे। वे काकोरी मामला, लाहौर षड्यंत्र केस और सॉन्डर्स हत्या में आरोपी भी थे। आखिर तक वे पकड़े नहीं गए। अपराजय, आदर्श निष्ठा, प्रतिबद्धता, साहस और मनोयोग से आखिरी सांस तक भारत माता की मुक्ति के लक्ष्य के प्रति समर्पित रहे। भगवती चरण वोहरा जी का जन्म 4 जुलाई 1904 को आगरा के रेल अधिकारी शिवशरण वोहरा के पुत्र के रूप में हुआ था। उनके पिता शिवशरण रेलवे में एक उच्च अधिकारी थे। उनका परिवार आगरा से लाहौर आकर बस गया था। उनका परिवार आर्थिक रूप से संपन्न था। उनकी शिक्षा दीक्षा लाहौर में हो गई। 1918 में उनका विवाह 14 साल की उम्र में 11 वर्षीय दुर्गावती से किया गया, लेकिन दुर्गावती एक पल को भी उनके रास्ते में बाधा नहीं बनी। उनके रहते तो प्रभाकर तक की पढ़ाई करके वे क्रांति कर्म में कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चलती रही। बेटा पैदा हुआ तो उनका नाम क्रांतिकारी शचीन्द्रनाथ सान्याल के नाम पर रखा गया, शचीन्द्रनाथ। जहां अभी उनकी पढ़ाई पूरी भी नहीं हुई थी कि वे महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। असहयोग आंदोलन अचानक बंद करने से उनके विचारों में परिवर्तन आया। वे रूसी क्रांतिकारियों से प्रभावित थे। कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने जारी रखी। यहाँ उनकी अध्ययन मंडली देश की परतंत्रता और उसे मुक्त कराने के प्रश्न पर केंद्रित थी। उस अध्ययन मंडली में नियमित रूप से शामिल होने वालों में भगत सिंह, सुखदेव आदि प्रमुख थे। बाद में चलकर इन्हीं लोगों ने नौजवान भारत सभा की स्थापना 1923 में की। भगवती चरण वोहरा उस संगठन का प्रचार सचिव उन्हें नियुक्त किया गया। नौजवान सभा का कार्य लोगों में क्रांतिकारी विचारों का प्रसार करना था। भगवती चरण, भगत सिंह, सुखदेव, धन्वंतरी, एहसान इलाही, पिंडीदास सोढ़ी बैठक की योजना बनाने से लेकर बैठक लिए जाने तक सभी काम करते थे। वे इनमें इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते थे। सितंबर 1928 में चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA में पुनर्गठित किया गया। भगवती चरण वोहरा को प्रचार सचिव नियुक्त किया गया। भगवती चरण लखनऊ के काकोरी मामला, लाहौर षड्यंत्र केस और सॉन्डर्स हत्याकांड में भी आरोपित थे, पर न तो कभी पकड़े गए और न ही क्रांतिकारी कार्यों को करने से अपना पैर पीछे खींचा। इस बात का सबूत है कि उन पर CID होने
के आरोप से घिरे होने के बाद भी भगवती चरण वोहरा जी ने स्पेशल ट्रेन में बैठे वायसराय को चलती ट्रेन में ही उड़ा देने का भरपूर प्रयास किया। वे बम बनाने में माहिर थे। वोहरा जी की दो बड़ी कार्रवाइयां विफल न होती तो हमारे स्वतंत्रता संघर्ष का इतिहास कुछ और होता। इनमें से एक थी 23 दिसंबर 1929 को दिल्ली आगरा रेल लाइन पर वायसराय लॉर्ड इरविन की स्पेशल ट्रेन उड़ाने की कार्रवाई। उन्हें ट्रेन के नीचे बम का विस्फोट कराने में सफलता भी मिली थी। विस्फोट से ट्रेन का खाना बनाने का व खाने वाला डिब्बा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, लेकिन वायसराय बाल बाल बच गए थे। इस कार्रवाई के बाद महात्मा गांधी जी ने ईश्वर को धन्यवाद देते हुए यंग इंडिया में बम की पूजा शीर्षक लेख लिखकर क्रांतिकारियों को खूब कोसा था। जवाब में भगवती चरण वोहरा जी ने चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह से मशवरा करके बम के दर्शन नाम से लेख लिखा, जो आम लोगों में खासा लोकप्रिय हुआ था और पुलिस लाख कोशिश करने पर भी पता नहीं लगा पाई कि उसका उगम स्थल कहाँ है। 23 मई 1930 की दूसरी कार्रवाई जो वोहरा जी की जान पर बनाई। ऐतिहासिक लाहौर षड्यंत्र कांड में भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को सुनाई गई मृत्युदंड की सजा पर अमल से पहले उन्हें छुड़ा लिए जाने की सारी संभावनाओं का अंत कर डाला। दरअसल योजना यह थी कि उक्त तीनों को लाहौर जेल से न्यायालय ले जाते समय अचानक धावा बोलकर छुड़ा लिया जाए, क्योंकि उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच लाया ले जाया जाता था। इसलिए इस धावे के लिए अपेक्षाकृत बेहतर तकनीक वाले और ज़्यादा शक्तिशाली बमों की आवश्यकता महसूस की गई। भगवती चरण बम बनाने में सिद्धहस्त थे। लाहौर की कश्मीर बिल्डिंग में जिस किराए के कमरे का वे इसके लिए इस्तेमाल कर रहे थे, उसमें उन्होंने ऐसे नए बम बना भी लिए थे, लेकिन कहीं बम ऐन मौके पर दगा न दे जाए, इस संदेह का निवारण करने के लिए चाहते थे कि कम से कम एक बार उनका परीक्षण कर लिया जाए। इस परीक्षण के लिए उन्होंने रावी नदी का तट चुना और परीक्षण के दौरान बम हाथ में ही फट गया। इसमें एक हाथ की उंगलियां नष्ट हो गई, दूसरा हाथ कलाई से आगे पूरी तरह से नष्ट हो गया और पेट में हुए बड़े घाव से आते बाहर निकल आई। मौत को कुछ ही पलों के फासले पर खड़ी देखकर भी वे विचलित नहीं हुए और साथियों से दो खास बातें कही। पहली ये थी कि नामुराद मौत 2 दिन टल जाती तो इसका क्या बिगड़ जाता। उनका मतलब था कि तब वे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को छुड़ा लेते। और दूसरी बात थी, अच्छा हुआ कि जो कुछ भी हुआ मुझे हुआ, किसी और साथी को होता तो मैं भैया चंद्रशेखर आजाद को क्या जवाब देता। उनके निधन के बाद चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि मेरा दायां हाथ कट गया है, और बाद में आजाद भी नहीं रहे तो भगत सिंह जी के शब्द थे, हमारे तुच्छ बलिदान उस श्रृंखला की कड़ी मात्र होंगे जिसका सौंदर्य कॉमरेड भगवती चरण वोहरा के दारुण पर गर्वीले आत्मत्याग और हमारे प्रिय योद्धा आजाद की गरिमापूर्ण मृत्यु से निखर उठा है। ऐसे महान क्रांतिकारी भगवती चरण वोहरा जी के बारे में हम इतना ही कह सकते हैं
सच कहे तो वे इस आंदोलन की नींव की ऐसी ईंट थे जिसने कभी शिखर पर दिखने का लोभ नहीं पाला। वे कहते भी थे कि इस क्रांतिकारी आंदोलन के लिए ऐसे लोग चाहिए जो आशा की अनुपस्थिति में भी भय व झिझक के बिना युद्ध जारी रख सके, जो आदर सम्मान की आशा रखे बिना उस मृत्यु के वरण को तैयार हो, जो जिसके लिए न कोई आंसू बहे और न कोई स्मारक बने। ऐसे महान क्रांतिकारी भगवती चरण वोहरा जी, जिन्होंने अपने अंतिम समय तक देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए वे लड़ते रहे और अपना आत्मत्याग किया, ऐसे महान क्रांतिकारी को हमारे कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद।